Good morning, dear friends. Welcome you again to another episode of Skill Up with DXN. आज हमारा जो Skill Up with DXN का जो एपिसोड्स है, आज हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो स्पॉन्सरिंग करने का जो सिलसिला हमारा जो 3 हफ्ते से चल रहा है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज भी हम स्पॉन्सरिंग का जो दूसरा स्टेप है, एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं स्किल अप विद DXN। पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को डिस्कस किया है, वो है लिस्ट बिल्डिंग, जो लिस्ट बिल्ड करना, नाम लिखना। ओके, हमने सीखा था लिस्ट बिल्डिंग का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है। ये जो लिस्ट बिल्डिंग जो हम कर रहे हैं, ये लिस्ट का अंदर बहुत चीज छुपा रहता है। ये लिस्ट का अंदर ही हमारा बिजनेस का फ्यूचर पॉसिबिलिटी छुपा है। ये लिस्ट का अंदर ही हमारा बिजनेस का लीडर्स छुपे हुए हैं। ये लिस्ट का अंदर ही हमारा बहुत बड़ा इनकम छुपा हुआ है। ये लिस्ट का अंदर ही हमारे लीडर्स का भी जो सक्सेस है, ये सारी चीज ये लिस्ट का अंदर ही छुपा है माय डियर फ्रेंड्स। सो नाउ लिस्ट तो हमने तैयार कर दिया है। हमने देखा था लिस्ट कैसा बनना है, ये लिस्ट को एक्टिव लिस्ट कैसा बनना है, ये लिस्ट को हम हर महीना और हर दिन कैसा ग्रो करना चाहिए, ये सारी चीज हमने सीख लिया है। वो चीज हम याद रखेंगे और उसका साथ साथ अगला स्टेप, ये लिस्ट का साथ क्या करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इसे हम बोलते हैं, इसका अगला स्टेप है इनविटेशन, दावत देना। ओके, ये जो डायरेक्ट सेलिंग में इनविटेशन ऐसा एक एक्टिविटी है जिसको सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। जैसे ही लोग इनविटेशन शब्द सुनते हैं, दिमाग में तुरंत कुछ थॉट्स आ जाता है और ये इनविटेशन सुनते ही एक डर आ जाता है उनसे, उनका दिल का अंदर। लोग समझते हैं अगर मैंने इनवाइट किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो अगर उन्होंने सोच दिया मैं कुछ बेच रहा हूं, अगर उसने मुझे सेल्समैन करके सोच लिया, तो अगर मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, तो अगर मुझे एम्ब्रेसमेंट हो गया, तो अगर वो मेरे बारे में कुछ वो अलग समझ गया, तो क्या होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सारी डर को, ये जो एपिसोड है हमेशा आपका दिल से आपका डर को ये खत्म करने वाला है। तो इसीलिए एपिसोड को डेफिनेटली देखना, हर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर और पुराना डिस्ट्रीब्यूटर का साथ ये एपिसोड को शेयर करना, ये उनके लिए भी बहुत मदद करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अभी देखो, इनविटेशन का मतलब को समझो। इनविटेशन का मतलब कन्विंसिंग नहीं है। इनविटेशन का मतलब आप उनसे गिड़गिड़ाते नहीं हो। इनविटेशन का मतलब फोर्स करना नहीं है। इनविटेशन का मतलब आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो। इनविटेशन का मतलब आप उनका पीछे भाग नहीं रहे हो। इनविटेशन का सिंपल एक मीनिंग है, किसी इंसान को एक इंफॉर्मेशन देखने का मौका देना जो ज्यादा उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकता है, यही इनविटेशन है। आप एक मौका देते हो उनको, एक अच्छा सा उनको एक जानकारी देते हो, एक मौका, एक इंफॉर्मेशन देते हो, एक मौका को जानने के बारे में, जो मौका उसका लाइफ को चेंज कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त बीमार है, आप उसे एक दवा देते हो। ओके, अगर वो दवा उसने नहीं खाया तो नुकसान उससे ज्यादा है, आपको नहीं है। सही है। तो यही अभी जो आपका जो लिस्ट है, आपका जो लिस्ट में जो नाम है, उन लोगों को आप ऐसे एक इंफॉर्मेशन देते हो, ये इंफॉर्मेशन के जरिए से एक मौका देते हो, वो मौका उनका लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बस ये इसीलिए, या आप इसके बारे में मत डरो। आप एक अच्छा काम करने वाले हो इन लोगों का साथ। वो मानना नहीं मानना उसका तकदीर का बात है। आपका बात नहीं है, आपका बात है सिर्फ दावत देना, आपका बात है सिर्फ मैसेज पहुंचाना। ओके, से फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूं। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छा मूवी रिलीज हुआ, आपने फ्रेंड को फोन किया और बोला ये सुनो यार, ये मूवी मस्त है, सो चलो देखते हैं। अगर वो आपका दोस्त ने बोल दिया नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो आप क्या इसके बारे में रोना शुरू करोगे? उसने ना बोल दिया, क्या आपको दिल को तकलीफ हो जाएगा? क्या फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगा? क्या उसका बात करना आप छोड़ देंगे? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इनविटेशन किया है, आपने फोर्स नहीं किया है। वो आना जाना, वो मूवी देखना नहीं देखना, ये जो एंड रिजल्ट है, इसका ऊपर आपका कोई लगन नहीं है, तो इसीलिए आपको वो खराब नहीं लग रहा है। तो इनविटेशन भी एग्जैक्टली ऐसा ही है।
आप इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहे हो, डिसीजन डिमांड नहीं कर रहे हो। जिस दिन ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, सो प्रेशर खत्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब प्रेशर खत्म हो जाता है, वहां पे कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है, आप इनविटेशन बहुत इजी हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, चलो अभी ये इनविटेशन करने के पहला जो स्टेप्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेस्टिनेशन को प्रिपेयर करो। चलो, ये इनविटेशन का मतलब आप दावत दे रहे हो। दावत देने से पहले कब दावत है, कहां दावत है, ये आपको फैसला करना, डिसाइड करना बहुत जरूरी है। कब दावत है, कहां दावत है, ये नहीं जानते हो तो दावत देते हो तो क्या दावत देंगे, सही है ना। तो इसीलिए आप इनविटेशन करने से पहले ये डिसाइड करो किसके लिए मैं इनविटेशन दे रहा हूं। इनविटेशन का मतलब समझो, इनविटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन देना नहीं है, डीएक्शन के बारे में बोलना नहीं है। इनविटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन सुनने का एक इनविटेशन है। वो प्रेजेंटेशन आप कैसे देने वाले हो, क्या 1-to-1 मीटिंग में देने वाले हो, या जूम मीटिंग में देने वाले हो, या कॉफी का चर्चा में देने वाले हो, या होम मीटिंग उसका घर जाके या आपका घर बुला के आप देने वाले हो, या सेमिनार में, या बिजनेस प्रेजेंटेशन में, या कंपनी का ऑफिस में बुलाकर, या स्टॉक पॉइंट में बुलाकर। ये सारी चीज पहले आप डिसाइड कर लो। मैं इन्विटेशन दे रहा हूं, इन्विटेशन किसके लिए दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन देने के लिए, और प्रेजेंटेशन कहां होगा ये पहले आप क्लियर करो। ओके, सो ये बात अगर हमारा समझ में आ जाएगा तो ये क्लैरिटी आ जाएगा। और सेकंड थिंग, हंटर मत बनो। हंटर का मतलब बंदूक लेकर उसे गोली करने के लिए शुरू मत हो जाओ। सो हंटर क्या होते हैं, पीछे भागते हैं। तो आपको बनना है फार्मर। फार्मर क्या करते हैं, पहले रिश्ता तैयार करता है, जमीन को तैयार करता है, वहां पे काम करता है, फिर वहां से पौधा आता है, फिर वहां से उसे रिजल्ट आता है। सो आप फार्मर बनो। रिलेशनशिप का ऊपर काम करना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने के साथ साथ फोन उठाते हैं, फोन उठा के शुरू हो जाते हैं से भाई मैंने डीएक्सन शुरू किया है, डीएक्सन का प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं डीएक्सन प्रोडक्ट खा रहा हूं, तुम भी डीएक्सन प्रोडक्ट खाओ, इसमें आपके लिए फायदा है और इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज मत करना। आप पहले ही इन्विटेशन गलत दे दिया, आप पूरा बिजनेस डायरेक्शन को गलत जगह में मोड़ रहे हो, याद रखना। बहुत लोग मैंने ये गलती करते हुए देखा था। डीएक्शन के बारे में प्रोडक्ट लिए शुरू करते, जब प्रोडक्ट लिए मैंने शुरू कर दिया, मतलब मैं उनको कंज्यूमर बना रहा हूं। उनका दिमाग में बिजनेस का आइडिया नहीं जा रहा है। वो बिजनेस करने के लिए तैयार कम होगा और प्रोडक्ट खाने के लिए तैयार ज्यादा हो जाएगा। और प्रोडक्ट खाने के बारे में, वो प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, 100 रीजन आपको बता सकता है। तो इसीलिए जब इन्विटेशन हम देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, हम कैसे इन्विटेशन दे रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट को लेकर इन्विटेशन दे देंगे तो हम एक कंज्यूमर ही बनाएंगे। तो इसीलिए हमें बिजनेस को लेकर इनविटेशन देना और कैसे देना ये सीखना बहुत जरूरी है। तो हम एक बिजनेसमैन तैयार कर सकते हैं। तो मेरा टीम में मुझे कौन चाहिए, मेरा टीम में मुझे बिजनेसमैन चाहिए, बिकॉज ये मेरा बिजनेस है। कंज्यूमर तो मैं रखूंगा मेरा प्रोडक्ट, मेरा पीवी बनाने के लिए। ओके, सो इसीलिए ये जो तरीका है, इसके बारे में ये एपिसोड में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और पहला चीज इसमें मैं कभी भी बोलता हूं इनविटेशन, और ये पूरा डीएक्शन बिजनेस में ये एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पहले, बिजनेस बाद में। याद रखिए, लोग आपसे जुड़ते हैं, बिजनेस में बाद में जुड़ते हैं। आपसे जुड़े बिना वो बिजनेस में नहीं जुड़ सकते हैं। पहला वो आपका ऊपर उसे कन्विंशन होना चाहिए, देन ओनली वो बिजनेस का ऊपर कन्विंशन आ जाएगा। ओके, सो इसीलिए रिलेशनशिप को सही रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां रखना, कैसा रखना, वी विल डिस्कस। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात, एक पावरफुल बात, ये आप याद रखना। आप जो लिस्ट है ना, आपका जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट को और थोड़ा गौर से देखेंगे। हर इंसान, जितने भी इंसान ये लिस्ट का अंदर है और आने वाला है, हर इंसान उसका लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। हर इंसान उसका लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। हो सकता है वो डीएक्शन नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ ढूंढ रहा है।
लेकिन डेफिनेटली उसकी कुछ जरूरत है, वो उसका दिल में बोझ बनकर बैठा है, उसका रास्ता ढूंढ रहा है। मे बी उसको उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा है, शायद वो ढूंढना भी अभी नहीं चाहता है, जिसका उसे रास्ता ही नहीं है। सो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे ये जितने भी लोग हैं आपका लिस्ट में, उसका कुछ ना कुछ चाहत है। वो चाहत को बहुत सारे लोग ढूंढ रहे। क्या चाहत है उसका? उसका नंबर वन वो ढूंढ रहा है, जिसमें ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में हर एक बंदा, कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, उसका परिवार को सही चलाने के लिए, उसका परिवार को सुरक्षित देने के लिए, एटलीस्ट उसका परिवार को एक अच्छा लाइफ जिंदगी देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का रास्ता ढूंढ रहा है। कुछ लोगों का पास बहुत पैसा है, लाइक डॉक्टर, लॉयर, वो क्या ढूंढ रहे हैं? आपका लिस्ट में होंगे, वो समय ढूंढ रहे हैं। काफी लोग ये जो लिस्ट में है वो रिकग्निशन, सम्मान ढूंढ रहे हैं। सम्मान नहीं मिलता है, घर बैठे महिला, उसे पैसा भी चाहिए, उसे एक सम्मान भी चाहिए। और काफी लोग यहाँ पे अच्छे दोस्त ढूंढ रहे हैं, और काफी लोग ये लिस्ट में जो है वो अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं, वो तारीफ सुनना पसंद करते हैं। काफी लोग ये लिस्ट में है, ये बेटर फ्यूचर ढूंढ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक तरफ आपका पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट में कुछ ना कुछ ये सारे लोग ढूंढ रहे हैं, और जो ढूंढ रहे हैं उसे फुलफिल करने का सॉल्यूशन आपका पास है। ये जो डीएक्शन एक जरिया है, उसे जरिए से ये लिस्ट में जितने भी लोग ढूंढ रहे हैं ना, ये सारी चीज ये फुलफिल कर सकते हैं। तो खेल को समझो, ये जो ढूंढ रहा है और जो ढूंढ रहा है वो आपका पास है। अभी ये दोनों को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों को कनेक्ट बहुत केयरफुल से करना बहुत जरूरी है। पहले इसे महसूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में जितने भी लोग हैं, इनको पहले ये महसूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही में कुछ ढूंढ रहा है, उसे वो महसूस आना चाहिए। वो आने का बाद आपको सॉल्यूशन, आपका जो डीएक्शन का जो जरिया है, वो जरिए से उसे वो फुलफिल कर सकता है, ये आप उसे मना सकते हो। ओके, सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्शन एक बहुत बेहतरीन व्हीकल है। जितने आपका लिस्ट में जितने भी लोग हैं, वो जो कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं उसे फुलफिल कर सकता है। लेकिन डेस्परेट मत हो। डेस्परेशन एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं इनविटेशन का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर वन ये बोलता है, इमोशन से डिटैच हो जाओ। ओके सी, अगर आप इनविटेशन करोगे, लोगों को जो लिस्ट है उसमें आप इनवाइट करना शुरू करोगे, आपको 3 रिस्पॉन्स मिल सकता है। नंबर 1, लोग हाँ बोलेंगे, अदरवाइज ना बोलेंगे, अदरवाइज बोलेंगे बाद में, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ये तीनों नॉर्मल है। ये सुन के आप हाँ सुन के आप हवा में मत उड़ना, और ना सुन के डिप्रेशन मत में जाना, और मैं भी सुन के आप निराश मत होना। ओके से ये जो चीज है, आपको एक कंसल्टेंट का माइंडसेट रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका काम कन्विंस करना नहीं है, आपका काम एजुकेशन देना है। ओके अगर आप सोचेंगे मुझे आज ही ज्वाइन करवाना है, तो आपको प्रेशर शुरू हो जाएगा। अगर सोचेंगे मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, तो कॉन्फिडेंस शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपका काम है इंफॉर्मेशन देना। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर देखने के बाद दवा देता है। ओके, वो दवा लेना नहीं लेना वो मरीज का काम है। तो ओके, वो बोलता है वो इनविटेशन है, ये दवा ले लो, वो एक इनविटेशन है। दवा लेगा तो देन उसे असर पड़ेगा। तो आपका भी, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए कंसल्टेंट, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही आपका काम है। तो इसीलिए आप ये जो इमोशन है, इमोशन से आप बाहर आ जाओ। ज्यादा खुश भी मत हो जाना और ज्यादा निराश भी मत हो। और सेकेंड जो रूल है इनविटेशन में, बी योरसेल्फ। जब आप इनवाइट करते हो, आप जैसा नॉर्मल बात करते हो वैसे ही भी नॉर्मल बात करो, बट स्ट्रांग से बात करो। आपका जो बेस्ट वर्जन, आप बेस्ट कैसा बात कर सकते हो वैसा बात करो। ओके, आपका वॉइस को चेंज मत करना, ज्यादा प्रोफेशनल बन के बात करने की कोशिश मत करना। नेचुरल रहो और वार्म रहो और कॉन्फिडेंट रहो। ओके, आर्टिफिशियल बिहेवियर जब आप करेंगे आप पकड़ जाएंगे, तो लोग सोचेंगे ये कुछ
काला है। ओके, सो इसीलिए आर्टिफिशियल आप मत करो। ओके, सो जब भी आप बात करते हो आपका बेस्ट वर्जन, बेस्ट आप कैसा बात करते हो, आपका मूड सही होना चाहिए, आप कंफर्टेबल होके एक कॉन्फिडेंस का साथ बात करना बहुत बहुत जरूरी है। और जब बात करते हो खुशी से बात करो, स्माइल करो। फोन में वो स्माइल दिखता नहीं है, बट आपका जो 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 स्माइल है वो महसूस कर सकता है। ओके, सो इसीलिए ये जो चीज है, बी योरसेल्फ, ये हमारा सेकंड रूल है। ओके, सो अब देखते हैं प्रैक्टिकल इनविटेशन। इनविटेशन हम कैसे देते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो लिस्ट है उसे थोड़ा हम कैटेगराइज करेंगे। जो जितने भी हमारा पास जो लिस्ट है उसे हम कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 कैटेगरी है जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसा आपका फ्रेंड्स हुआ, रिलेटिव हुआ, फैमिली हुआ, क्लोज कलीग हुआ। ये जो आपका रिश्ता उनका साथ बहुत गर्म है, बहुत अच्छा है, इसे हम बोलते हैं हॉट प्रोस्पेक्ट, गरम प्रोस्पेक्ट। सेकेंड जो लोग है आपका लिस्ट में, ये लोग आप जानते हैं बट ज्यादा क्लोज नहीं है। पुराना फ्रेंड्स, सोशल मीडिया कांटेक्ट, रीसेंट से आप मिले होंगे, ये सारे लोग ये जो है ना जानते हो बट रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। इसे हम बोलते हैं वार्म कांटेक्ट, माने उनका रिलेशनशिप गर्म नहीं है, नरम है। ओके, सो अभी और थर्ड जो चीज है वो है ठंडा रिलेशनशिप वाले। ठंडा रिलेशनशिप वाले कौन है? ये जो है नए लोग या स्ट्रेंजर। ये बहुत बड़ा मार्केट है माय डियर फ्रेंड्स। आपका लिस्ट में हर दिन ये नया स्ट्रेंजर ऐड होता ही रहेगा। इनको कैसा कन्वर्ट करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहले ये जो नरम वाले रिश्ते हैं, जान पहचान है बट क्लोज नहीं, इनका पास क्या करना है? इनका पास पहले ही डीएक्सन के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं करना है। पहला रिलेशनशिप को नरम से गर्म में कन्वर्ट करना है। पहले 2-3 कॉल करो, एक हफ्ता, ये 2 दिन, एक दिन में कॉल करके कैसा है, उनका फैमिली कैसा है, वो अभी क्या कर रहा है, और उसका परिवार कैसा चल रहा है। ये जो आपका रिलेशनशिप है वो नरम था, उसे गर्म करो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, जो ठंडा, जो बस स्टैंड में मिलते हैं, ये मिलते हैं, इनका कांटेक्ट को हम क्या करना है? ये स्ट्रेंजर से बात करने का तरीका बहुत बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स। ये स्ट्रेंजर को आप जब भी वो स्ट्रेंजर से मिलते हो, पहले उसका नाम, वो क्या करता है और कहां से है, ये जानने की कोशिश करो। ओके, ये सिर्फ ये जानना ही आपका पहला काम है। ओके, उसका नाम, वो क्या करता है। इसके लिए आप नॉर्मल आप उसका कॉन्वर्सेशन शुरू करो। आप कहाँ से हो, आप कैसे हो, मैं ये जगह में नया हूँ, ये एड्रेस क्या है, वो एड्रेस क्या है, ऐसा बात करके उसका एक रिलेशनशिप बनाओ और वो क्या करता है ये जानकारी लो और आपका जानकारी दे दो। आपका जानकारी क्या होना पता है? वो जो भी काम बोल रहा है उसे से, फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है मैं टीचर हूं, तो आपका जानकारी ऐसा होना चाहिए, आप मैं एक कंसल्टेंट हूं जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, इनको एक एडिशनल इनकम, एक एडिशनल बिजनेस करने की मैं कंसल्टेशन देता हूं और उनको मैं सिखाता हूं। ये होना चाहिए आपका पहचान। अगर वो बोलता है वो लेडीज है, वो लेडीज बोलते हैं मैं घर बैठी महिला हूं, तो आपका पहचान होना चाहिए, वंडरफुल मैडम, मैं घर बैठी महिला को घर बैठकर एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा बिजनेस, क्या क्या बिजनेस वो कर सकते हैं, इसका कंसल्टेशन देना मेरा एक्सपर्टीज है। ये है मेरा कार्ड, ये है मेरा नंबर। ओके, तो आपका जानकारी ये सारी स्ट्रेंजर से, वो जो भी काम करते हैं या नहीं करते हैं, उसका साथ आपका एक कंसल्टेशन का एक रूप उनका सामने आना बहुत जरूरी है। उनका पहचान आपसे एक कंसल्टेंट की रूप से होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा? आप पहचान हो जाएगा, और पहचान कैसा हुआ? डायरेक्टली आप पहचान हो गया, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट थे। सो सेकेंड कॉल आप करेंगे, 2 दिन का बाद आप कॉल करेंगे तो उनको इनविटेशन देना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला हम इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, पहले हम एक पहचान बना रहे हैं। ये कोल्ड कॉल के लिए। अभी वार्म कॉल के लिए तो मैंने बताया था, ये जो लोग आप जानते हैं बट क्लोज नहीं, इनको क्या करना है? रिश्ता और मजबूत करना है। इनको कहां लेकर आना है? हम गरम प्रोस्पेक्ट में लेकर आना है, वो जो हॉट प्रोस्पेक्ट। ओके, अभी ये हॉट प्रोस्पेक्ट का अंदर, ओके, ये हॉट प्रोस्पेक्ट आपको आ गया, ठंडा को नरम किया, नरम को गरम किया। अभी हॉट प्रोस्पेक्ट्स, ये हॉट प्रोस्पेक्ट्स में 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला लोग
आप उनको अच्छे से जानते हो, वो आपको मानता है, वो आपको रिस्पेक्ट करता है, ऐसे लोग। से फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होंगे आपको मेंटर जैसा देखते हैं, आप उनको गाइड करते हो, उनको सलाह देते हो, आपका बात वो मानते हैं, ऐसे लोग होंगे। इनको क्या करना, आप डायरेक्ट अप्रोच कर लो। से फॉर एग्जाम्पल, ए चंद्रू कैसे हो, जैसे कैसा, मैंने लास्ट टाइम मिला था तो बोल रहा था कुछ काम ढूंढ रहा है, कुछ बिजनेस ढूंढ रहा है, कुछ सेट हुआ क्या? तो जो भी जवाब देगा तो ठीक है। सो रिसेंटली मैंने एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला था, मैंने सोच रहा था तेरे लिए परफेक्टली वो सेट होगा। ओके, सो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूं तेरा साथ। ओके, बस ये क्यूरियोसिटी पैदा कर देना पहला इनविटेशन में। ये होता है इनविटेशन। ये इनविटेशन में आप डीएक्सन के बारे में नहीं बोला, एमएलएम में के बारे में नहीं बोला, बिजनेस के कुछ नहीं बोला, एक क्यूरियोसिटी आपने पैदा कर दिया है। ओके, दैट्स ऑल। ये है डायरेक्ट अप्रोच, जो लोग आपका बात मानते हैं। और सेकेंड जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो आप उनको अच्छे तरह से जानते हो, बट आपको उतना वजन नहीं देते हैं, आपका बात को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उनका साथ आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? से फॉर एग्जाम्पल, ए चंद्रू, अब तुझे पता है रिसेंटली मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा नौकरी है, जो मेरा बिजनेस है, उसका साथ साथ एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसमें कुछ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा था जो एक्स्ट्रा इनकम और ग्रोथ का रिलेटेड है। और इमिडिएटली मुझे तुम्हें याद आया और लग रहा था तुम्हें भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, ये इतना ही। सो क्या कर रहे हो आप? वहां पे एक क्यूरियोसिटी तैयार कर रहे हो, उसे आप बता रहे हो आप ऑलरेडी एक जगह में एक नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसका साथ साथ एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, और ये बिजनेस शायद उसे भी मदद करेगा। इनडायरेक्ट अप्रोच है। और थर्ड है, ये आपका हॉट प्रोस्पेक्ट में थर्ड लोग रहेंगे, वो है जो आपका कैलिबर से ज्यादा। ओके, से फॉर एग्जांपल, आपका जो मेंटर्स है, आप जिसे मानते हो, ओके, बहुत ऑलरेडी सेटल्ड, मे बी डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, ऑलरेडी रिच पीपल है, ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, उनका साथ कैसा बात करना है, उनका साथ हम करेंगे सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, से फॉर एग्जांपल, हेलो चंदन भाई, कैसे हो? आपका आशीर्वाद से मैं अच्छा हूँ। सो रिसेंटली आपका आशीर्वाद से मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू किया हूँ, मेरा नौकरी के साथ एक बिजनेस शुरू किया हूँ, तो मुझे उसमें आपका गाइडेंस चाहिए, बिकॉज आपका साथ वो एक्सपीरियंस है, आपका पास वो कॉन्टैक्ट है, और आपका एक्सपीरियंस, आपका गाइडेंस और आपका जो एडवाइस है मुझे बहुत मदद करेगा ये नया बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। ओके, सो एक्चुअली मैं संडे या मंडे, क्या मुझे आप एक 20 मिनट टाइम दे सकते हैं? ये है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, आपने उनको मनाया नहीं और आपने उनको बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला, आपने क्या किया, सिर्फ एडवाइस पूछा। और लोग एडवाइस देना पसंद करते हैं। एडवाइस क्या करता है, एक कंफर्ट क्रिएट करता है। वो कंफर्ट क्या होता है, एक कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू होने का एक अच्छा मौका देता है। ये बातचीत रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो अभी ये इनविटेशन को जब हम समराइज करेंगे, पहले जब आप फोन करेंगे तो क्या करेंगे, पहला चीज आप थोड़ा जल्दी से बात करना, बहुत आराम से मत बात करना, आराम से बात दो, हेलो कैसे हो, मम्मी कैसी है, दादी कैसी है, ये सब बात करेंगे तो वो सोच लेगा तो मेरा टाइम खराब हो रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा जल्दी में रहना। हे चंदू कैसे हो, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूं, बट एक इंपॉर्टेंट बात तेरा साथ शेयर करना था, ऐसे शुरू करो। ओके, देन पर्सन को कंफर्टेबल बनाओ। ओके, उसका थोड़ा तारीफ करो, रिसेंटली कहाँ मिले थे, तेरा फोटो मैंने डीपी में देखा था, फैमिली फोटो देखा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा परिवार है, मैंने तेरा फेसबुक में तेरा ट्रिप देखा था, बहुत एंजॉय किया, सो थैंक यू वेरी मच। वैसा उसके बारे में थोड़ा तारीफ करो और टाइम को रिस्पेक्ट करो और क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। और क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का बाद कमिटमेंट लो। ओके, सो जब भी आप ये इनविटेशन का बाद आप एक कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट लेने का टाइम उसे चॉइस दो। से फॉर एग्जांपल, तो इसके बारे में मैं तुझे जानकारी देता हूं, ये फ्राइडे में थोड़ा बिजी हूं, सैटरडे संडे क्या हम मिल सकते हैं? सैटरडे संडे तू बता तेरा पास कौन सा टाइम अवेलेबल है, वो टाइम में हम मिलेंगे। ओके, वो एक कंफर्मेशन ले लेना, एक कमिटमेंट ले लेना, सैटरडे या संडे कौन सा टाइम में मिलने वाले हो। इसका बाद क्या करो, फोन को कट कर दो।
फिर वहां से शुरू मत हो जाओ क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, परिवार के बारे में। ये आप शुरू मत हो जाना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये हो जाएगा आपका एक क्रिस्प एक इनविटेशन। इसे क्या करना है, ये स्क्रिप्ट लगाकर अब बार बार इसे प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। मैं जितने भी स्टेप्स बता रहा हूं ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये एक आइडिया है, आपको मिलता है तो आप एक अच्छा इन्विटेशन दे सकते हो। इसमें आप इंप्रूव भी कर सकते हो अगर जैसा आप इंप्रूव करने चाहते हो। और लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका जो डर है इसे भी रिमूव करता हूं, वो है रिजेक्शन। रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता है। जब भी रिजेक्ट कर देते हो, जो सामने वाला उल्टा सीधा बोल देता है, तो आप रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को चाय ऑफर कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो भाई चाय ले लो, वो बोल रहा है नहीं सर, नो थैंक यू, तो क्या उसने आपको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, मे बी उसको चाय का टेस्ट पसंद नहीं है, मे बी ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है, या शायद उसने अभी चाय पिया है, या अभी चाय पीने का मूड में नहीं है। ओके, वो आपका चाय को रिजेक्ट नहीं किया है। ओके, आपको रिजेक्ट नहीं किया है, मे बी वो टाइम में उसकी वो जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप गुस्सा मत हो जाना, निराश मत हो जाना, परेशान मत होना। सो सिमिलरली जब इनविटेशन रिजेक्ट करते हैं, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता है, वो टाइमिंग को रिजेक्ट करता है, प्रायोरिटी को रिजेक्ट करता है, या इंफॉर्मेशन वो टाइम में सही नहीं जा रहा है। सो याद रखिए, बिजनेस सबको कन्विंस करने से नहीं बनता है, बिजनेस कंसिस्टेंटली इन्वेट करने से ही बनता है माय डियर फ्रेंड्स। सो ये याद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना बहुत जरूरी है। कन्विंस करना, कुछ लोग कन्विंस होंगे, कुछ लोग कन्विंस नहीं होंगे, बट कंसिस्टेंटली ये काम को करते ही रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब होगा? तब आप इमोशन से दूर रहेंगे, रिजेक्शन को रिजेक्शन नहीं समझेंगे। ओके, सो अभी हमारा असाइनमेंट क्या है? सो आपका लिस्ट निकालो, एक 10 नाम चूज करो, नेचुरली प्रैक्टिस करो। पहले ये 10 नाम के बारे में सोचो। ये बंदा आपका पहला क्या होना चाहिए? थॉट प्रोस्पेक्ट में होना चाहिए। मींस ऑलरेडी आप उसे जानते हो। अगर वो नरम है, उसे गरम बनाओ। अभी गरम बना दिया, देन ये 10 लोगों को नाम लो और उसके बारे में सोचो, और उसे डायरेक्ट इनविटेशन देना है या इनडायरेक्ट देना है या सुपर इनडायरेक्ट देना है, और कैसे बोलने में आप कंफर्टेबल रहेंगे इसके बारे में प्रैक्टिस करो। मेमोराइज मत करो, ऐसा लिख के मेमोराइज करके मत पढ़ो। ओके, आप प्रैक्टिस करो, एक 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इनविटेशन एक टैलेंट नहीं है, एक स्किल है। एक स्किल जो है बार 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 करने में ये इंप्रूव होता ही रहता है। पहले आपको एक 10-15 कॉल करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा कष्ट रहेगा, बट ये जाने जाने आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप एंजॉय करोगे ये इनविटेशन करने में। जब इनविटेशन सही हो जाता है, अगला होता है प्रेजेंटेशन। DXN का प्रेजेंटेशन कैसा देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे ना ये सारी चीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जब मैं इसके बारे में बात करता हूं, तो आपको भी ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ये खेल जैसा है, गेम जैसा है, तो इसलिए इसे एंजॉय करो। ओके, रिजेक्शन से मत डरो और इमोशन से मत डरो। हम आपका साथ है, हम कोशिश करेंगे ये सारी बात आपसे एक बहुत आसान तरीके से आपको पहुंचने के लिए। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। तो याद रखिए, स्किल क्लियर हो तो ग्रोथ स्ट्रांग है। सो नेक्स्ट एपिसोड स्किल अप विद DXN में आपसे मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।